Last day we discussed about the motion. In this motion chapter, distance we study about distance traveled and displacement. Now today I talk about distance traveled and displacement with an example. If a boy stand on point A, he want to reach point B. He can see two ways to go from A point to B. First is A to C and C to B, and second is A to B. A to B is 5 kilometer, but A to C 4 kilometer and C to B is 3 kilometer. Total length by this path followed by the boy is 4 plus 3 equal to 7 kilometer. In this case, if you follow AC and CV path, so then distance is called distance traveled because it does not depend on the path. जैसे अगर वो लड़का को ए से बी जाना है, इस लड़के को, तो वो ए टू सी भी जा सकता है, सी टू भी जा सकता है, उसकी मर्जी करे वो यहाँ से कहीं से जा सकता है, उसका मन करे वो यहाँ से कहीं से जा सकता है। तो इन सारी की सिचुएशन में जो उसकी लेंथ है वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगी। जैसे 4 प्लस 3 किलोमीटर 7 आई, तो कुछ ज़्यादा रहेगी। और जब ज़्यादा रहेगी उसकी लेंथ, तो उस केस में क्या है, डायरेक्शन कंपलसरी नहीं है, कहीं भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो डायरेक्शन कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर उसे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो उसको एक पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर उसे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है टू बी जाने के लिए तो उसको पर्टिकुलर 5 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट, तो अगर वो 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना, या वो क्या है कि 5 ही किलोमीटर चलना है मुझे, तो वो केवल इसी रास्ते को फॉलो कर सकता है क्योंकि क्या है, सबसे छोटा रास्ता है। डेफिनेशन में क्या था डिस्प्लेसमेंट की, द शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय ए मूविंग बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन मस्ट है यहाँ पर, पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जाएगा तो ही 5 किलोमीटर है, अगर इधर जाएगा तो 5 किलोमीटर नहीं है। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इन दिस डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय, अब ये हो सकता है एक्चुअल पाथ ये वाला हो, ये भी हो सकता है एक्चुअल पाथ यही वाला हो। तो इस दोनों केस में क्या होगा, अगर एक्चुअल पाथ ये वाला हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी है तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे इस केस में। और अगर वो इधर से कहीं से भी घूम के जाए तो क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल आएगा। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, ए बी, और डिस्टेंस ट्रेवल के लिए ए टू सी एंड सी टू बी, कुछ भी आ सकता है। नाउ we talk about differentiate between distance traveled and displacement. It is a very important topic. It clear all the doubts between distance traveled and displacement. First is, it is a actual path followed by an object. Distance traveled is an actual path followed by an object. जिस path पर वो चलता है उस path को हम कहते हैं distance traveled. ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितने किलोमीटर में चलना है, बस जाना है उसको वहां तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। डिस्प्लेसमेंट, इट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ ट्रेवलर बाय एन ऑब्जेक्ट। सबसे छोटा पाथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए आपने भी एग्जाम्पल में पढ़ा था, सिखाया था मैंने, ये क्या था, ए भी सबसे छोटा पाथ है, 5 किलोमीटर से कम नहीं चल सकता वो ए से बी जाने के लिए। नेक्स्ट इज, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैंने एक्सप्लेन की थी, एक बार फिर समझा देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, बोथ रिक्वायर है। अब इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्लियर कर लीजिए। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर है। देखो जैसे उस एक बॉय को ए पॉइंट पर है, उसको जाना है क्या, बी पर जाना है। और बी पर जाने के लिए क्या है, 2 किलोमीटर है ना। तो बी पर वो जाता है, ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है और बी पे जा रहा है, उसे 2 किलोमीटर जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, ये जो लड़का है इसके फादर कॉल करते हैं इसको कि बेटा कहाँ पर हो। तो ये जो है सी पे होता है उस समय, तो ये कहता है पापा मैं -2 किलोमीटर डिस्टेंस पर हूँ, मैं -2 किलोमीटर डिस्टेंस पर हूँ। निगेटिव साइन शोज दैट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। जैसे निगेटिव साइन अगर माने जैसे जाना तो बी पे था, लेकिन क्या जा रहा है, वो जा रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ये शो कर रहा है, इसको सीधी बना लो। ठीक है ना, तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर जाना तो उसे क्या था, जाना तो उसे ए टू बी था, लेकिन है वो किस पर, वो सी पर है। तो अब वो कहेगा कि पापा मैं -2 किलोमीटर पर हूँ। इट मीन्स दैट
कि वो -2 इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, जाना उसको इधर था लेकिन वो कहाँ है, यहाँ खड़ा हुआ है 2 किलोमीटर पर। तो इस केस में देखो जो बी है उसका भी मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर है और ये वाली डिस्टेंस इसका भी मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर। 8th क्लास में आप मैथमेटिक्स मॉड की वैल्यू फाइंड क्या करते हैं ना, मॉड -2 इक्वल टू 2 और +2 इक्वल टू 2। तो जो मॉड की वैल्यू होती थी, यही मॉड की वैल्यू आपकी क्या है, यही मॉड की वैल्यू आपकी मैग्नीट्यूड कहलाती है। जो आया ना 2, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, और इन वेक्टर वैल्यू हम निगेटिव साइन जो शो करता है वो अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है तो वो उसकी जो रियल जिस डायरेक्शन में जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन उसको इंडिकेट कर रहा है। तो हमारी ये क्या हो गई, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल, तो अब जैसे आप पढ़ रहे हो तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो इनमें डिफरेंस भी आ जाएगा, है ना, उसमें डायरेक्शन की रिक्वायर होती है। तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो इसमें डायरेक्शन को कंपलसरी थी क्या, डायरेक्शन में आप कहीं भी जा रहे थे, इसमें डिस्टेंस इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते, कहीं भी जा सकते थे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं आप, ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना, और डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन मस्ट बी रिक्वायर्ड। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होता है, डिस्टेंस लेवल हमेशा पॉजिटिव होगी। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है, अगर सीधे जाएंगे हम जहाँ जाना है तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट इज इट कैन नॉट बी जीरो। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कभी भी जीरो नहीं हो सकती। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप स्कूटी लेके घर से निकलें और स्कूटी के ऑडोमीटर में, जो स्कूटी के मीटर होता है उसको हम कहते हैं ऑडोमीटर, तो स्कूटी के ऑडोमीटर में क्या हो, कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही ना हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या हो सकता है, ये जीरो हो सकती है। जैसे आप अपने घर से निकले और लौट के क्या आ गए, अपने घर पर ही आ गए, कोई इस तरह से। तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था, मैं यहाँ से चला और घूम करके फिर मैं अपने घर पर ही आ गया, ये पॉइंट से चला, ये पर लौट के आ गया। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, यहाँ से चला यहीं आ गया, जीरो होगी। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई, ये वाली जो पूरा रास्ता चला वो क्या हो गई, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई। तो डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट यूनिफॉर्म मोशन। नाम से पता लगा यूनिफॉर्म। हम अपने स्कूल की ड्रेस को क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म, क्योंकि वो एक जैसी होती है। तो यहाँ ऐसी उस तरह मोशन भी है। तो व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब 1 सेकंड में 2 किलोमीटर, 2 सेकंड में 4 किलोमीटर, 3 सेकंड में 6 किलोमीटर, इस तरह जब उसकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल ए कार कवर्स 1 किलोमीटर इन ईच 1 मीटर, ठीक है ना, ईच 1 मीटर मतलब हर 1 मिनट में 1 1 किलोमीटर कवर कर रही है। जैसे ही हमने ग्राफ बनाया है तो ये टाइम का है। जैसे मान लो आप टाइम ले लीजिए, आप यहाँ पर आपने 1 मिनट का टाइम लिया, 2 मिनट का टाइम लिया, 3 मिनट का, तो 1 मिनट में कहा थी उनने उनने जो है 1 किलोमीटर, इधर इस साइड ले लेंगे किलोमीटर 2, और ये क्या 3। तो 1 मिनट में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 2 मिनट में कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। 3 मिनट में कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो ये ग्राफ आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन में। अगर ऐसे स्ट्रेट वायर स्ट्रेट ग्राफ बनेगा तो आपका वो ग्राफ कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उस पर टाइम होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। जस्ट अपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल डेफिनेशन एकदम कॉपी है, बस क्या वर्ड रहेगा, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, वहाँ क्या था, इक्वल डिस्टेंस था, यहाँ है अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time are called non-uniform motion. For example, a car covers 3 मीटर in first second, पहले सेकंड में 1 सेकंड में 3 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। 2 मीटर इन सेकंड, और 2 सेकंड में क्या कर रही है, 2 मीटर कर रही है। जबकि उसको क्या करना चाहिए था, अगर वो यूनिफॉर्म में होती तो वो सेकंड में 3 मीटर की डिस्टेंस को कवर करनी चाहिए थी। तो इसलिए क्या जाता है, नॉन यूनिफॉर्म में देखो इरेगुलर वैल्यूज आ रही हैं, कोई कहीं आ गई, कोई कहीं आ गई, इरेगुलर वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आपने छोटी क्लास में भी बहुत पढ़ी है, स्पीड की डेफिनेशन तो काफ़ी आती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना, v इक्वल टू से v से इंडिकेट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को स्मॉल s से इंडिकेट करते हैं, एंड टाइम टेकन को t से इंडिकेट करते हैं। ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस की तो ऐसा यूनिट हो गया मीटर, डिस्टेंस को तो मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो ऐसा यूनिट हो गया इसकी मीटर पर सेकंड। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाता है। कैसे? देखो, इसके फॉर्मूले में डिस्टेंस ट्रेवल्ड आया, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपने पीछे पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जब स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और स्पीड के फॉर्मूले में हमने यूज़ किया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वो भी तो स्केलर हुआ, स्पीड भी, क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले हमने स्केलर क्वांटिटी यूज़ की, तो ये भी स्केलर ही हुई। द स्पीड ऑफ द कार कैन बी मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ कार कैन बी मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। हम किसी कार की स्पीड को स्पीडोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कैन बी मेजर्ड बाय ऑडोमीटर। और जो कार ने डिस्टेंस टोटल ट्रैवल की होती है उसको हम ऑडोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एवरेज स्पीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? क्या होता है एवरेज का मीनिंग? एवरेज का मीनिंग होता है, जैसे आपके मार्क्स आते हैं तो उसमें जो ग्रांड टोटल होता है, आप कहते हैं मेरे 65% मार्क्स आए, मेरे 80% मार्क्स आए, मेरे 90% मार्क्स आए, तो ये मार्क्स क्या हैं? ये आपके सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं उनको मिला करके आपका रेशियो बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मैथ के टेस्ट में आए आपके 8 मार्क्स, ठीक है, और आउट ऑफ 10, और साइंस के टेस्ट में आए आपके 9 मार्क्स, मैथ के टेस्ट में आए आपके कितने? 8 मार्क्स, साइंस के टेस्ट में आए आपके 9 मार्क्स, और किसके टेस्ट में, और एक और टेस्ट हुआ आपका किसका? एसएसटी का, उसमें आए आपके 10 मार्क्स, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनका एवरेज कितने परसेंट आएंगे भाई? 80% तो इसमें आए थे, 90% इसमें आए और 10% इसमें आए, तो अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया 9 + 8 17 + 10 27/3, दैट कम्स टू 9। 9 इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल टेस्ट मार्क्स। तो 9 क्या है? एवरेज वैल्यू आपकी कितना है? एवरेज मार्क्स है आपके 90%, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंट बन जाता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 9, जो आपका रेशो है वो कितना है? 9। तो आपके जो है एवरेज मार्क्स जो है वो 9 आए, क्योंकि एक में 8 आए थे, एक में 10 आए थे, तो एवरेज आपके हो गया क्या? 9। उसी तरह क्या है? स्पीड आती है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या, उसमें हमने क्या किया था? टोटल मार्क्स को ऐड कर दिया था अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सेम इज हेयर, एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by total time taken to cover this distance. Average speed equal to total distance traveled upon total time taken. Very easy. Next topic is यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म वही सेम रहे, चेंज ना हो, या कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स हो। यूनिफॉर्म भी क्या होती है? फिक्स होती है ना, ऐसा थोड़ी कि स्कूल की यूनिफॉर्म रोज रोज बदल जाती है कि आज आपको ये पहन के आना है, आज आपको ये पहन के आना है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, सब बच्चों की एक जैसी होती है पूरे स्कूल की। उस तरह की कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब फिक्स। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में क्या करेगी वो? जब कवर करेगी तो यूनिफॉर्म स्पीड आती है। एग्जाम्पल, ए बॉडी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर इन 1 मिनट। जैसे हम टाइम वाले में क्या ले लेंगे? 1 मिनट, और इधर हमने क्या ले लिया? हमने इसमें ले लिया 10 किलोमीटर। ऐसी 20 किलोमीटर ले लिया, वो कितने में होगा? वो 20 मिनट, 2 मिनट में हो रहा है। और ऐसी क्या, ऐसे करके पहले ये बना लेंगे 3 मिनट में, कितना हो गया? 30 किलोमीटर हो गया। तो जब इस इन पॉइंट्स जो आएंगे इनको मैच करेंगे, मैच करके एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा। क्लियर? अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? स्पीड थी आपकी स्केलर क्वांटिटी, वो पहले क्लियर कर दी थी। नेक्स्ट टॉपिक इज हेयर वेलोसिटी। वेलोसिटी लाइक एज स्पीड, ठीक है ना, स्पीड की तरह ही है वेलोसिटी भी। द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वहां पर क्या था? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम था वहां। यहाँ क्या है? यहाँ है
डिस्प्लेसमेंट, बस इतना सा अंतर है, वहाँ डिस्टेंस ट्रेवल था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, v इक्वल टू एस अपॉन टी, एसआई यूनिट जो है इसकी मीटर पर सेकंड है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्यों आई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो वेलोसिटी के फॉर्मूले यूज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। लास्ट वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, उसमें स्पीड था, तो स्पीड में आता था हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या है, उसमें स्पीड में भी आती थी, क्या स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि क्या है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या हो गई हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। नेक्स्ट, ये सब टॉपिक क्लियर है ऐसे ही, बस थोड़ा सा एक एक वर्डिंग का अंतर है, और बड़ा ध्यान से आपको इसको लर्न करना है, नोट करना है। एक वर्ड भी गलत होगा तो पूरी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, अब उसमें मार्क्स मिलेगा 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अभी हमने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा था, आपकी बार क्या वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर था, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन शुड बी कंपलसरी, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे लैंग्वेज में भी बस एक वर्ड एक्स्ट्रा आएगा, इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, वहां भी यही था डेफिनेशन, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। वहाँ क्या था, वहाँ स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था, तो इसलिए वहाँ पर स्पीड थी। यहाँ जो बच्चा स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं लिखेगा उसे 0 मार्क्स मिलेगा, तो इसलिए बड़े ध्यान से लिखना है इसको। इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में इस इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो हमारी वेलोसिटी कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं, देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम दो टाइप से इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, एक तो हम स्पीड क्या करते चेंज कर दिया, जैसे कि मान लिया कोई हमारी कार जो थी 30 की स्पीड चल रही थी, उसको हमने 40 कर दिया, तो 30 से 40 करेंगे तो सीधी सी बात है सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो गई है। तो हमारी क्या हो जाएगी, जो स्पीड है बॉडी की वो इंक्रीज हो जाएगी, या ऐसा भी हो सकता है उसको डिक्रीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने अभी एग्जाम्पल 30-40 का दिया उसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और नेक्स्ट इज दैट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, अगर मान लिया ऐसे लिखा हुआ है ना, कोई बॉडी इधर जा रही है किससे 40 किलोमीटर पर आवर से, और एक दूसरी कार इधर आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो इट मीन्स जो दोनों कार्स हैं वो चल तो 40 की स्पीड से चल रही हैं, लेकिन एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम होंगे 40-40, बट डायरेक्शन दोनों की चेंज होगी। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें एक में निगेटिव साइन आ जाएगा और एक में क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि एक तो जा रही है इधर और एक जा रही है उधर। तो क्लियर हुआ। तो बाय चेंज अगर हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देंगे, मतलब प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, और मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू सेम ही रहेगी मान लिया दोनों की, तो उस केस में क्या होगा, उसमें उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो ही हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी। एक नोट क्लियर कर लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड एंड द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये आया हमारा पॉइंट कि जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो सकती है, वो वेलोसिटी स्पीड के इक्वल हो सकती है, कब, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में चले, दोनों स्ट्रेट लाइन में चले। देखो जब दोनों स्पीड स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, तो जो मैंने आपको एग्जांपल क्लियर किया था पहले कि जब दोनों स्पीड एक सेम एक लाइन में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, तो देखो ये तो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल में इधर भी जा सकता था इधर भी जा सकता था, तो डिस्टेंस ट्रेवल में आपकी बार वो इधर ही जा रहा है, तो जिधर डिस्टेंस ट्रेवल के लिए जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही वही है, तो इन दोनों केस में अगर वो ए से बी जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड में, तो इस केस में भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। नेक्स्ट इज दैट ए बॉडी डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है, देन द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आर नॉट इक्वल, तो अगर स्ट्रेट लाइन में है तो कभी इक्वल नहीं हो सकती है। कैसे, देखो स्ट्रेट लाइन में तो मैंने आपको भी एग्जाम्पल क्लियर किया था। अब सपोज करो मान लिया एक सर्किल में चल रही है, ठीक है ना, दोनों ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा उस केस में, अब पहले ए पॉइंट पे था वो, ठीक है, और ये सर्किल में ऐसे मूव होकर गया तो वो पहुंच गया बी पॉइंट पर, तो इस वाले केस में ए से बी की जो डिस्टेंस है वो तो डायमीटर कहलाएगी,
तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया डायमीटर के इक्वल, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल हो गया, वो तो हो गया डायमीटर के इक्वल। लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हमारी सेमी सर्किल की जो ये लेंथ है उसके इक्वल कहलाती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, और डिस्प्लेसमेंट ये डायमीटर के इक्वल आ रहा है। तो इसलिए ये क्या हमें पॉइंट दिखा कि बॉडी डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा देन द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी आर नॉट इक्वल, तो कभी भी स्पीड जो है वो इक्वल नहीं होगी। देखो ऐसे मान लो इधर मूव कर रहा है, तो मान लो कोई पार्टिकल है वो सर्किल में स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा, तो इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। जैसे चरखी होती है ना, चरखी पटाखों वाली चरखी होती है, तो जब आप उसको पकड़ लेते हैं तो ऐसे जिस साइड पकड़ते हैं उधर ही उसका जो है वो निकलने लगता है क्या, फायर। इसको यहाँ रोक लेते हैं तो इधर निकलने लगती है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, रेगुलरली चेंज हो रही है किसकी, चरखी की डायरेक्शन। तो रेगुलरली चेंज हो रही है तो इसका मतलब साइंस भी चेंज होंगे, जो उसके साइन लगाए हुए हैं निगेटिव पॉजिटिव जो भी लगाए हुए हैं। तो मैग्नीट्यूड तो सेम रह सकता है लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, चेंज रहेगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज रहेगी। तो ये हमारा क्या है, एक मेन हमारा पॉइंट हो गया। अब आता है दोनों में डिफ्रेंशिएट, तो स्पीड एंड वेलोसिटी में। तो स्पीड की पहले डेफिनेशन लिख देंगे, फिर वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख देंगे। स्पीड की डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, और जब उसमें आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में यूज हो रही है तो हम उसमें डिफरेंस में लिख देंगे ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेक्टर वाले केस में क्या है, वेक्टर वाले केस में सॉरी तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट वाले केस में जो हमारी स्पीड है, ठीक है ना, तो वो आ रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी उससे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेक्टर स्केलर पता लग गया, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वजह से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों की जो एसआई यूनिट्स होती हैं वो मीटर पर सेकंड ही होती हैं। अब वही जैसा मैंने पहले बताया था, जो हमने डिफरेंस किए थे किसमें, डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट में, आधे वही हैं। अब वही स्पीड जो होती है हमारी वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो सकती है, जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव तीनों हो सकती है, ठीक है। तो कुछ मेजर डिफरेंस है, ये मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, इसको अच्छे से कॉपी में जैसे मैंने बनाए नोट्स उसको बना लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो एस चांद के क्वेश्चन है उन्हें घर पे पेंसिल से बुक में ही सॉल्व कर लीजिए, जो न्यूमेरिकल है उसे कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करूँगा फिर आगे का, इसके आगे फिर एक्सीलरेशन है, एक दो और टॉपिक, एक दो दिन की क्लास के बाद ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर मैं कराऊँगा आपको न्यूमेरिकल्स। ओके, गुड बाय।